अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। इन दिस वीडियो आई विल गाइड you through everything you need to know to excel in chemistry for FSC. Whether you are just starting or looking to improve your grades, this video covers all the tips, tricks, and strategies to master chemistry for your FSC exam. Firstly, if you don't subscribe my channel, go subscribe first, and secondly, press the bell icon for further updates. Myself, Aika Mahmood, first year MBBS student, and let's begin this video. अच्छा जी, पहला स्टेप आपका आता है कि आपने अपने सिलेबस को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना है कि उसके अंदर मेजर टॉपिक्स कौन से हैं, किस तरह डिस्क्राइब किए गए हैं, पास पेपर में कौन से टॉपिक ज़्यादातर आए हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स लाइक एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, केमिकल बॉन्डिंग, थर्मोडायनामिक्स एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड मोर ओवर। दूसरा स्टेप हमारे पास आता है टेक्निक्स का, जिससे आप लोग अफेक्टिवली स्टडी कर सकते हो। हमारे पास मुख्तलिफ टेक्निक्स मौजूद हैं, जैसे 10-5 टेक्निक, जिसके अंदर आपने 10 मिनट फोकस से पढ़ना होता है एंड 5 मिनट का रेस्ट लेना होता है। और उस 5 मिनट में आपने अपने मोबाइल पे नहीं लगना, जस्ट आप लोगों ने रेस्ट करना है। आपने अपने आंखें बंद कर लो, मेमोराइज़ करो कि आपने क्या पढ़ा है, ठीक है। दूसरा 10-4 की टेक्निक आती है, 10 मिनट फोकस से पढ़ो, 4 मिनट का रेस्ट लो। तीसरा स्टेप आपके पास आता है टाइम मैनेजमेंट टिप्स। आपने क्या करना है, एक स्टडी शेड्यूल क्रिएट करना है केमिस्ट्री का, बैलेंसिंग थ्योरी, न्यूमेरिकल्स और प्रैक्टिकल वर्क को उसके अंदर ऐड करना है। मैं इस तरह नहीं कहती कि आप लोगों ने ये टाइम टेबल सेट कर लिया कि 6 से भाई 8 मैंने आज केमिस्ट्री करना है। इस तरह ना मुझसे हुआ था, और मेजरली स्टूडेंट कभी भी एक टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाते। जब आप लोग पढ़ो, फोकस से पढ़ो और कोशिश करो रोज़ाना केमिस्ट्री को टाइम दो। चौथा स्टेप हमारे पास आता है ब्रेक डाउन द सिलेबस। आपने क्या करना है, अपने सिलेबस को 2 पार्ट्स या 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, इजी, मीडियम और हार्ड, या फिर इजी एंड हार्ड। उसके अंदर अपने चैप्टर्स को जब डिवाइड कर लो तो उनमें से एक इजी से पिक करो, एक हार्ड में से पिक करो, दोनों को कंबाइन करो और फिर अपनी तैयारी करो। पांचवा, आप अपने लिए वीकली गोल्स को सेट कर लो। असाइन स्पेसिफिक टॉपिक्स हर हफ्ते के लिए, ताकि आपके पास एंड पे आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। अच्छा, हमारे पास छठा स्टेप आता है कि हम लोग हमारे पास केमिस्ट्री में बहुत से रिएक्शंस होते हैं, तो मेमोराइज़ करना रिएक्शंस को और इक्वेशन को। इसके पास 3 तरीके होते हैं हमारे पास। फ्लैश कार्ड यूज़ कर लो। फ्लैश कार्ड्स को यूज़ कैसे करो कि आप लोग बना लो उनको और फिर इक्वेशंस को या फिर फार्मूलाज को, केमिकल रिएक्शंस को याद करो। दूसरा, बार बार लिखो, बार बार रिपीट करो, उससे भी आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। और तीसरा स्टेप है ग्रुप रिएक्शन कर लो। जो सिमिलर रिएक्शंस हैं, जैसे सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन, इनको एक ग्रुप में रख दो ताकि आप लोग इजीली इनको याद कर सको। सातवां स्टेप हमारे पास आता है फोकस ऑन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपने क्या करना है, इसके भी आपको 3 ट्रिप्स बताती हूँ। अंडरस्टैंड कर लो मैकेनिज़्म को, मेमोराइज़ करने के छोड़ो अभी थोड़ी देर, फोकस करो ऑन अंडरस्टैंडिंग द रिएक्शन के न्यूक्लियोफिलिक, सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक, एडिशन, इनके स्टेप्स क्या हैं, मैकेनिज़्म क्या है, कहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, कहाँ से प्रोटॉन निकल रहा है, इस सबको अच्छे से देखो। दूसरा, आप करें प्रैक्टिस नेमिंग कंपाउंड्स, लर्न आयोपैक नेम, ठीक है, किस तरह आयोपैक नेम दिए जाते हैं, प्रैक्टिस करो ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग के ऊपर। तीसरा, क्रिएट रिएक्शन समरीज, एक टेबल्स बना लो, फ्लो चार्ट बना लो, ठीक है, या फिर फ्लैश कार्ड बना लो फॉर क्विक रिवीजन। 8 स्टेप पे आप लोगों ने क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है बेसिक्स को। मतलब आप फंडामेंटल चैप्टर पढ़ रहे हो, बिफोर डिवाइडिंग इट कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को, मेक श्योर यू अंडरस्टैंड द बेसिक लाइक एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल, ट्रेंड्स, केमिकल बॉन्डिंग, अलोंग द पीरियड क्या हो रहा है, डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, ठीक है। इस तरह गाइस, बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, क्योंकि केमिस्ट्री कम्युलेटिव सब्जेक्ट है। आपको अगर बेसिक बहुत अच्छे से आता है, फिर आप बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स ले सकते हो। आपके लिए इजी हो जाएगा टॉपिक को ग्रैब करना, और फिर नतीजतन यही होगा कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। 9th नंबर पे हमारे पास आता है यूज़ विजुअल एड्स। मीन डायग्राम्स और फ्लो चार्ट का हेल्प लो, माइंड मैप्स यूज़ करो, या फिर वीडियो एनिमेशन देखो दूसरे चैनल्स पर जाकर, ताकि आपकी एक अच्छी फाउंडेशन बिल्ड हो सके। नंबर 10 इज़ योर प्रैक्टिस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। इसके लिए आपने क्या करना है, आपने डेली प्रैक्टिस करनी है। डेडिकेट ऑलमोस्ट 30 to 40 मिनट्स टू योर न्यूमेरिकल्स, ताकि आप हर एक प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सको। हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स टिश्यू केमिस्ट्री में आते हैं, थर्मोडायनामिक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो उसके लिए आपने सिंपल क्या करना है, डेली प्रैक्टिस करनी है, और इसके साथ स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन ज़रूर देखना है और करना है। तीसरा, पास्ट पेपर देखो कि पास्ट पेपर में किस टाइप के न्यूमेरिकल आए हैं और कौन कौन से आए हैं। दैट्स इट। ओके जी, नंबर 11 पे चलते हैं, रिवाइज रेगुलरली।
मतलब डेली रिवीजन करो, 15 से 20 मिनट दो रिवाइज करने में जो आपने पिछले दिन पढ़ा है। फिर एक वीकली रिकैप करो एट द एंड ऑफ द ईच वीक, तमाम टॉपिक रिवाइज करो जो आपने इस वीक में पढ़े हैं। उसके अलावा समराइज्ड आपने नोट्स बनाने होते हैं, तो शॉर्ट नोट या बुलेट पॉइंट्स आपने उन बनाने हैं ताकि आप लोग क्विक सी रिवीजन कर सको। नंबर 12 इज़ योर पास्ट पेपर। सॉल्व योर पास्ट पेपर मतलब हमारे बोर्ड्स में अमूमन पास्ट पेपर से क्वेश्चन उठाए जाते हैं और फिर उनसे मिलते जुलते लिए जाते हैं क्वेश्चन मेजरली। अब इसके लिए आपने 3 स्टेप्स मैं आपको दोबारा बताती हूँ। नंबर 1 इज़ योर टाइम योर सेल्फ, मतलब प्रैक्टिस करते हुए आपने पास पेपर की अपने आप को एक टाइम सेट कर देना है, अलॉट कर देना है, उतना ही टाइम जितना आपको बोर्ड में अलाउ है, इससे ज़्यादा नहीं। आपने क्या करना है, फिर उतने ही टाइम में करना है। इससे क्या हो कि आपकी इम्प्रूव हो जाएगी स्पीड और दूसरी एक्यूरेसी। अब आप लोगों ने पेपर सॉल्व कर लिया है, अब आपने एनालाइज करनी है अपनी मिस्टेक्स, उनको रिव्यू करना है, उनको अंडरस्टैंड करना है कि हमारी मिस्टेक एक्चुअल हो कहाँ रही हैं। थर्ड स्टेप फ्रॉम योर पास्ट पेपर कि आपने फोकस करना है रिपीटेड क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है, कि जो फ्रिक्वेंटली आ रहे हैं पास्ट पेपर के अंदर। दिस विल इनेबल यू टू गेट गुड मार्क्स इन केमिस्ट्री। ओके जी, 13 स्टेप इज़ योर स्टडी इन ग्रुप्स। अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करो, एक ग्रुप बना लो जिसके अंदर अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप पूछो, आपके दोस्त आंसर कर सकें। लेकिन अगर आपके दोस्तों को प्रॉब्लम आ रही है तो आप उनको भी बताओ। इससे क्या होगा, आपके कॉन्सेप्ट मज़ीद बिल्टअप होंगे, आपको मज़ीद क्लैरिफाई होंगे कॉन्सेप्ट के मुतल्लिक। आपको रिएक्शन में अगर कोई भी हल्की फुल्की सॉल्व करते हुए दोस्त को समझाते हुए प्रॉब्लम आ गई तो आपको कि अच्छा चलो मुझे 1 मिनट देना, आई विल चेक इट आउट। तो फिर आपको क्या होगा, वो कॉन्सेप्ट रिवाइज भी होगा और उसके साथ आपको एक मज़बूत फाउंडेशन बन जाएगी उस कॉन्सेप्ट के ऊपर। इस टेक्निक को मैंने खुद फॉलो किया था कि अगर मुझे कोई कॉन्सेप्ट मेरा नहीं सॉल्व हो रहा तो मैं अपनी दोस्त से पूछती थी, और अगर उसको नहीं हो रहा तो वो मुझसे पूछ लेती थी, और अगर हम दोनों को ही नहीं पता तो हम अपने टीचर्स के पूछते थे और वो हमारा कॉन्सेप्ट वहीं पर जो होता था सॉल्व हो जाता था, क्लैरिफाई हो जाता था। अच्छा, 14 टिप इज़ योर एग्ज़ाम प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज़। इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाई है कि आपके पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, क्या होता है, गो चेक इट आउट, उसको देखो। यहाँ पर हम वीडियो पे इस चीज़ पे बात नहीं कर रहे या लंबी नहीं कर रहे। एमसीक्यूज़ होते हैं, क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह है, पिछली वीडियो जाकर देख लो, उस पर सब कुछ गिवन है। अच्छा जी, नंबर 15 आता है कि रिकमेंडेड रिसोर्सेज क्या यूज़ करें या क्या रिसोर्स हों आपके पास। तो फिर मैंने अपनी एफएससी में केमिस्ट्री में पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों टाइम पे स्कॉलर सीरीज़ की बुक यूज़ की थी। वो बहुत अच्छी बुक थी, फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर दोनों में। आई विल यूज़ इट। ऑनलाइन रिसोर्सेज, अगर कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा, यूट्यूब चैनल से एडिशनल हेल्प ले सकते हो, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी थी। नंबर 15 इज स्टे कंसिस्टेंट एंड पॉजिटिव। अपनी एक रूटीन सेट कर लो, ठीक है। दूसरा, अपने आप को मोटिवेटेड रखो। तीसरा, ब्रेक्स लो, टेक्निक्स यूज़ करो जो मैंने आपको बताई, 10-5 की बताई, उसी तरह 10-4 की बताई। इसी तरह एक टेक्निक होती है 25 मिनट स्टडी एंड 5 मिनट्स ब्रेक, वो भी बहुत अच्छी टेक्निक है। अब उसका नाम मैं लिख रही हूँ, दैट इज़ पोमोडोरो टेक्निक, आई थिंक सो उसको ये प्रोनाउंस करते हैं। तो स्टे फोकस्ड ऑन योर स्टडीज़। अच्छा जी, बोनस टिप्स फॉर द एग्ज़ाम डे। आपने क्या करना है, रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। आपने पेपर स्टार्ट करने से पहले इंस्ट्रक्शंस और क्वेश्चंस को थॉरोली रीड कर लेना है। नंबर 2, अटैम्प्ट इजी क्वेश्चन फर्स्ट। इससे ये क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और आपके पास मुश्किल सवाल करने के लिए टाइम बचेगा। तीसरा, मैनेज द टाइम। जो आपने अपने आप को अलॉट किया है टाइम, उस पर स्टिक रहना है। By following these techniques, you will not only understand chemistry better but also enjoy studying it. Let me know if you need more help or specific technique or tips for a particular topic. Good luck. Allah Hafiz.